वेलकम फ्रेंड्स मैं आदर्श कुमार। फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का दूसरा लेक्चर। फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स में फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का जो डिफिनेशन है। इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन है फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ एनालाइजिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स जो होता है फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स होता है प्रोडक्शन का और डिस्ट्रीब्यूशन का और कंजम्पशन का, इसी का जो एनालाइजिंग होता है, जो इसका एनालाइज किया जाता है जिस सब्जेक्ट में, वही इकोनॉमिक्स होता है। यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा है अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो वस्तु के उत्पादन, वितरण और उपभोग का विश्लेषण करता है, इसे ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स में अब हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी होता है अर्थव्यवस्था, जिसे हम हिंदी में अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी में मान लीजिए कोई कंट्री है, तो कंट्री का इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है, जैसे कि उसको अपने जो उसके पास पैसा है और भी चीजें हैं, उसको कैसे एक सही सिस्टमेटिक ढंग से उसको अरेंज करें और कितना पैसा कहाँ लगाएं, उसी का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो होता है, उसे ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि कोई इकोनॉमी है, कोई कंट्री है, तो वहां पे मान लीजिए उसके पास रिसोर्सेज की जरूरत है, जो जैसे मान लीजिए वाटर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, एजुकेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ। तो मान लीजिए कि कोई इकोनॉमी में किसी कंट्री को वाटर के ऊपर कितना पैसा खर्च करना है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कितना पैसा खर्च करना है, एजुकेशन के ऊपर कितना खर्च करना है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कितना खर्च करना है। अब मान लीजिए कि हर कंट्री का अपना अपना है कि मान लीजिए किसी के पास वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो उसको वाटर के ऊपर पैसा कम खर्च करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई भी कंट्री है, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस बहुत अच्छी है, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर पैसा कम खर्च करना पड़ेगा। तो वो पैसा वो एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी या अन्य कोई जगह पे वो पैसा खर्च करेगा, तो उसका जो क्या होगा कि एक सिस्टमेटिक इकोनॉमी बन जाएगी, अर्थव्यवस्था एक सिस्टमेटिक बन जाएगी, जिससे उसका क्या होगा कि सारी चीजें उसका एक बेटर वे में वर्क करेंगी। मान लीजिए किसी का एजुकेशन पीछे है और अन्य चीजों में बढ़िया है, तो अगर एजुकेशन पे पैसा खर्च करेगा, तो उससे क्या होगा कि उसके देश का जो एजुकेशन होगा, जो साक्षरता दर होगा, वो बढ़ेगा। उससे क्या होगा कि लोग एजुकेटेड होंगे और उससे देश का बहुत ही फायदा होगा। तो यही था। अब मान लीजिए इकोनॉमी जो होता है, अर्थव्यवस्था जो होता है, वो यहाँ पे देखिए 2-3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में। तो आइए हम लोग देखते हैं जो इकोनॉमी होता है, एक क्या होता है और इसके पार्ट क्या क्या है। इकोनॉमी में एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। इन दोनों का विश्लेषण किया था एडम स्मिथ ने, जो कि इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं। एडम स्मिथ ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बताया था सबसे पहले। और एडम स्मिथ ने एक बुक भी लिखी थी फ्रेंड्स, जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। ये पूछता है एग्जाम में कि वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसने लिखी थी, तो ये एडम स्मिथ ने लिखी थी। अब आइए देखते हैं कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जिसमें जो भी रिसोर्सेस होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के पास होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गया, जितने भी रिसोर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर के पास हैं। और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है, इसमें जितने भी रिसोर्स होते हैं वो सब गवर्नमेंट के पास होते हैं। जैसे मान लीजिए जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसमें क्या होगा कि कोई भी चीज का अगर प्रोडक्शन करना है, तो उसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही वर्क कर सकता है, उसमें गवर्नमेंट सेक्टर का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, इसमें होता यह है कि जितना भी मान लीजिए जो भी वर्क करना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो सिर्फ गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड कर सकती है, वो प्रोडक्ट बना सकती है, उसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और इसमें देखिए पॉलिसी फार्मुलेशन का जो काम होता है वो गवर्नमेंट करती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। मान लीजिए कि कोई पॉलिसी बनानी है और तो उसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, या सोशलिस्ट इकोनॉमी हो या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, इसमें पॉलिसी फार्मुलेशन का काम सिर्फ गवर्नमेंट करती है, दोनों सेक्टर में। अब देखिए इसमें जो क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है, इसमें वस्तु का जो प्राइस होता है बहुत ज्यादा होता है। प्राइस ज्यादा इसलिए होता है फ्रेंड्स, क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पे सारा भी जो भी होता है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का इसमें होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने हिसाब से प्राइस रखते हैं किसी भी चीज का। तो उससे क्या होता है कि जो किसी चीज का प्राइस होता है वो बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू ये होता है फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, तो उसका प्राइस अगर
उसके जितना प्राइस होना चाहिए उससे ज्यादा अगर कोई प्राइस रख देता तो वो जो ज्यादा प्राइस रखता है उसी को हम लोग सरप्लस वैल्यू कहते हैं। तो इसमें यह होता है कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो अपने हिसाब से सब चीजों का प्राइस उसमें मैनेज करते हैं, वो प्राइस रखते हैं, तो इसमें प्राइस चीजों का बहुत ज्यादा हो जाता है। जिससे क्या होता है इसमें, इस इकोनॉमी की जो डिमेरिट्स हैं इसमें होता यह है कि मान लीजिए कि अगर कोई पुअर है, कोई गरीब व्यक्ति है तो बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है, और जो अमीर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाते हैं। तो इसकी यही डिमेरिट्स थे। और मान लीजिए जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसका एग्जाम्पल कंट्री है अमेरिका। अमेरिका भी मिक्स्ड इकोनॉमी में इंटर कर चुका है, लेकिन अमेरिका जो पहले था वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था, वहां पे पूंजीवादी वहां की अर्थव्यवस्था थी। और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इसमें प्राइस बहुत कम होता है। इसमें प्राइस इसलिए कम होता है क्योंकि इसमें सारा जो भी वर्क होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी सर्विस प्रोवाइड करती है, वो सारी सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जिससे क्या होता है कि यहाँ पे जो प्राइस होती है वो कम होता है। और यहाँ पे देखिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है। जो धन का वितरण होता है वो सभी को समान रूप से होता है, क्योंकि इसमें उतना वो नहीं होता है। तो यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है। लेकिन इसमें इसकी डिमेरिट्स है, इसमें करप्शन बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए कि अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो उसमें सबके लिए अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा तो उसमें करप्शन बढ़ जाता है। इसकी यही डिमेरिट्स है। और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसके विरोध में जो एक आए थे बहुत ही महान फिलोसफर थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स ने मित्रों बताया था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, इसकी बुराइयां क्या है और ये क्यों सही नहीं है किसी देश की इकोनॉमी के लिए। और इसीलिए और सोशलिस्ट इकोनॉमी का बारे में जो बताए थे वो भी कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स ने सोशलिस्ट इकोनॉमी का बहुत बढ़ चढ़ के प्रचार किया और इसको बढ़ावा दिया। कार्ल मार्क्स ने फ्रेंड्स 2 बुक लिखी थी। एक का नाम था दास कैपिटल, जिसमें इन्होंने बताया था कि क्यों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बुरी है और क्यों सोशलिस्ट इकोनॉमी अच्छी है। और एक और बुक इन्होंने लिखी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ये 2 बुक जो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी ये थी। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी होता है वो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, उसमें कैसा होता है, वो हमारे किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए वो कितना हद तक बेहतर होता है और कितना नहीं होता है। आइए देखते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है जो फ्रेंड्स, इसमें जो भी रिसोर्सेस होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के पास होते हैं। इसमें होता है कि अगर मान लीजिए जितने भी रिसोर्स हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर का भी होता है और उसमें गवर्नमेंट सेक्टर का भी होता है। और इसमें जो पॉलिसी बनाई जाती है, जो पॉलिसी फार्मुलेशन का वर्क होता है, इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी फार्मुलेशन में भी गवर्नमेंट वर्क करती है और प्राइवेट सेक्टर दोनों वर्क करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, काफी हद तक बेहतर होती है। और वर्ल्ड की 99% इकोनॉमी फ्रेंड्स, वर्ल्ड की 99% इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी पे वर्क करती है। क्योंकि ये बेस्ट इकोनॉमी है। क्योंकि ये बेस्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें प्रॉपर कंपटीशन होता है, इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। कंपटीशन होने से क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कंपटीशन ज्यादा होगा तो किसी भी वस्तु का जो प्राइस होता है वो घट जाता है। और प्राइस घट जाता है और उसमें कंपटीशन होने के कारण उसमें क्वालिटी जो होती है प्रोडक्ट की, वो क्वालिटी बढ़ जाती है, क्वालिटी इनहेंस कर जाती है। तो यही होता है। अब मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए इंडिया है। इंडिया क्या है, इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। और ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी आप लोग देखें, सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल है रूस। रसिया क्या है, रसिया सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल है, जो आज भी सोशलिस्ट इकोनॉमी है। यहाँ की इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेस हैं सब गवर्नमेंट के पास होते हैं। अब मान लीजिए इंडिया है, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी में वर्क करता है, चाइना मिक्स्ड इकोनॉमी में वर्क करता है। तो इंडिया जो है, इंडिया मान लीजिए कोई टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करना है, तो टेलीकॉम सर्विस देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गवर्नमेंट का भी है, BSNL है जैसे, और मान लीजिए यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी वर्क करते हैं टेलीकॉम सर्विस में। अब जैसे मान लीजिए पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल पंप जो होता है, मान लीजिए गवर्नमेंट का भी पेट्रोल पंप होता है और यहाँ पे देखिए प्राइवेट सेक्टर का भी पेट्रोल पंप है, जैसे अडानी का पेट्रोल पंप है, अंबानी का पेट्रोल पंप है, रिलायंस का। तो ये सारी चीजें हैं। अब एक और इकोनॉमी होता है फ्रेंड्स जिसको कहते हैं कम्युनिस्ट इकोनॉमी। कम्युनिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो होता है रिसोर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के पास होते हैं। लेकिन कम्युनिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, जो पॉलिसी फार्मुलेशन का वर्क होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट करती है। इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। और कम्युनिस्ट इकोनॉमी का जो बेस्ट एग्जांपल वो है चाइना। चाइना फ्रेंड्स कम्युनिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं एसडीआर। एसडीआर क्या होता है, एसडीआर स्पेशली होता है, एसडीआर होता है करेंसी। एसडीआर कहाँ की करेंसी है, एसडीआर IMF की करेंसी है। IMF होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
एसडीआर के जो फुल फॉर्म है वो देखिए स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर का फुल फॉर्म है। एसडीआर को हम लोग पेपर गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए एसडीआर जो आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इन दोनों का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? इन दोनों का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। फ्रेंड्स जो वाशिंगटन है, वाशिंगटन डीसी में डीसी का मतलब क्या होता है? वाशिंगटन डीसी में डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। अब देखिए जो आईएमएफ है और वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एक ऐसे बना था, तो इसके लिए फ्रेंड्स एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, जिसे हम ब्रेटन वुड सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को हम ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से भी जानते हैं। अब आइए देखते हैं ओपन इकोनॉमी क्या होता है और क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है। ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है फ्रेंड जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होता है, उसे हम लोग ओपन इकोनॉमी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई इकोनॉमी है, यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहा है और इंपोर्ट भी हो रहा है, तो इसे हम ओपन इकोनॉमी कहेंगे। और क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जिसमें इंपोर्ट भी नहीं होता है और ना ही एक्सपोर्ट होता है, तो इसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। ओपन इकोनॉमी की खासियत क्या होती है फ्रेंड्स? ओपन इकोनॉमी की खासियत होती है यहाँ पे प्राइस वेरिएशन होता रहता है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो होता है वो बढ़ता घटता रहता है, जिससे क्या होता है जीडीपी में जीडीपी भी बढ़ती घटती रहती है। जैसे मान लीजिए इंडिया है, चाइना है, अमेरिका है, सब क्या है? ये सब ओपन इकोनॉमी है। और क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है? क्लोज्ड इकोनॉमी में कोई भी अगर मान लीजिए गुड्स है, कोई भी वस्तु है, तो उसका जो प्राइस होता है वो स्टेबल रहता है, ना प्राइस बढ़ता है ना घटता है। इससे क्या होता है कि जीडीपी जो होता है वो भी नहीं बढ़ता है और नहीं घटता है, जीडीपी भी उसका स्टेबल रहता है। और जो क्लोज्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए ब्राजील हुआ, नॉर्वे हुआ, ये सब क्लोज्ड इकोनॉमी के एग्जाम्पल है, ये सब कंट्री। अब आइए देखते हैं हम लोग जीडीपी क्या होता है। जीडीपी होता है फ्रेंड, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं हम जिसे हिंदी में, और जीडीपी होता है। जीडीपी देखिए क्या होता है, टोटल एमआरपी ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन ए इकोनॉमी विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब किसी भी इकोनॉमी में एक फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रोडक्ट, कितना गुड्स और कितना सर्विस प्रोवाइड किया गया है किसी इकोनॉमी में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जीडीपी। जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया है, मान लीजिए इंडिया में कितना गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ और कितना सर्विस प्रोवाइड किया गया है, उसका जो टोटल प्राइस आएगा, जो टोटल प्राइस आएगा उसे ही हम लोग जीडीपी कहते हैं। अगर मान लीजिए जो टोटल प्राइस है ये बढ़ेगा, ये अगर मान लीजिए बढ़ रहा है, तो इसकी देश की जो जीडीपी होगी इंडिया की वो भी बढ़ेगी। और अगर मान लीजिए प्राइस घट रहा है तो इंडिया की जो जीडीपी होगी वो जीडीपी भी घट जाएगी। यही है जीडीपी फ्रेंड्स। अब आइए हम लोग देखते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन होता है जब किसी इकोनॉमी को विश्व के अन्य देशों की इकोनॉमी के साथ जोड़ दें, तो उसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई इकोनॉमी है, मान लीजिए इंडिया है, इंडिया की इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी को हम विश्व के अन्य अलग देशों की इकोनॉमी के साथ जोड़ दें तो उसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। जैसे मान लीजिए इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाइना के साथ भी हो रहा है, इंडिया का एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ब्रिटेन के साथ भी हो रहा है, इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट अमेरिका के साथ भी हो रहा है। ऐसे मान लीजिए अन्य कई भी देश होंगे जिनके साथ इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा होगा। तो इससे क्या होता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो विश्व के अन्य कंट्री की इकोनॉमी के साथ लिंक हो गई, जिससे होता क्या है कि जो इसका इकोनॉमी है वो सबके साथ लिंक हो जाता है, और इसी लिंक को हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। इंडिया में फ्रेंड्स ग्लोबलाइजेशन आया था 1991 में, और ग्लोबलाइजेशन को लाया कौन था? तो जो लाया था उनका नाम था मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह उस समय हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे। और जो उसको कहा जाता था एलपीजी पॉलिसी, एलपीजी एक पॉलिसी लाए थे मनमोहन सिंह, जिसे हम लोग एलपीजी पॉलिसी के नाम से जानते हैं, जिसमें एलपीजी का मतलब था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन को हिंदी में उदारीकरण कहते हैं, और प्राइवेटाइजेशन को निजीकरण कहते हैं, और ग्लोबलाइजेशन को वैश्वीकरण कहते हैं, जिसे हम राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि उस टाइम पे जब ये आया था 1991 में, तो उस टाइम पे हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, ये दोनों लोगों ने मिलकर एक पॉलिसी लाई थी, और इसे हम लोग राव मनमोहन पॉलिसी के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक था, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।